पेंशन का हकदार बनता है। देश का नेता 4-4 पेंशन लेगा एसी में बैठकर, और देश का अर्धसैनिक बल जो बॉर्डर पर लड़ता है, देश की सुरक्षा के लड़ता है, माँ बाप परिवार को छोड़ के आता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता है, उसको पेंशन नहीं? ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? ये सवाल है, और ये सवाल आम नागरिकों के अंदर लगातार जा रहा। आज मैं बैठा हूं हरदोई में, मैं जन जागरण अभियान चला रहा हूं, लगातार मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, बता रहा हूं धनखड़ को पेंशन की अगर जरूरत है तो देश के अर्धसैनिक बलों को उससे ज्यादा जरूरत है, जिन्होंने संविधान के अंदर ये तमाम चीजें निहित कर दी। अगर वो संविधान की वो लाइनें ना होती तो शायद ये जो चीजें हो पा रही वो भी नहीं हो पाती। और वोट की जो ताकत एक राष्ट्रपति को दिया और एक आम नागरिक को दिया कि उसका वोट की बराबरी एक जैसी होगी, ये इस देश की बहुत बड़ी ताकत है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकारें, और उन्होंने अब संविधान लिखते समय कहा था हमारा संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन लागू करने वाले कैसे हैं इस पर डिपेंड करता है। दुर्भाग्य से उनकी जो बात है आज अक्सर सही निकल रही है कि शासन सत्ता चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा, अगर संविधान अच्छा भी और लोग गड़बड़ होंगे तो नहीं होगा। और इस समय जो वर्तमान सरकार है, मैं बिना किसी लांग लपेट कहता हूं, ये शिक्षक कर्मचारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, रोजगार देने का काम नहीं है, पेंशन देने का काम नहीं है, और तमाम सारी चीजें जन कल्याण की चीजों को रोकने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात बहुत ही लोगों को समझने की बात है। और रही बात वेतन आयोग की, आप कल्पना करिए इसके पहले भी सरकारें रही हैं, किसी भी सरकार रही हो, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, ये तो हमारा मौलिक अधिकारों में आता है। हमारा ये भाई नौकरी में मैं आया तो वेतन हमारा मौलिक हो गया, पेंशन हमारी मौलिक चीज हो गई। और आप क्या कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग संविदा इस देश का अभिशाप है। आप काम पूरा लेंगे, दाम आधे से भी कम देंगे, इस शोषण है। इसी एक समय प्रधानमंत्री जी बोला करते थे योग्यता के अनुसार लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। आज कह रहे हैं रील लगाने से रोजगार मिल रहा है, रील चलाने से। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है मोबाइल पे आप रील चला रही है, ये भी रोजगार है। अरे इस मोबाइल ने, इस रील ने इस देश की संस्कृति को खराब किया है, इस देश के नौजवानों को खराब किया है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी जैसे इतना बड़े पद पर देश के उस तरह की बातें, हल्की बातें कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से नौजवान को रील से नहीं काम होना है, रोजगार से काम होना है। अगर लाखों लाखों पद विभागों में खाली पड़े हैं और सालों साल खाली पड़े हैं तो क्यों नहीं पड़े, इसका जवाबदेही कौन होगा? जो सरकार में होगा, वो सरकार किसी की हो, वो किसी की सरकार हो, तो जवाबदेही होनी पड़ेगी। रोजगार मुद्दा है, पुरानी पेंशन मुद्दा है, निजीकरण की समाप्ति मुद्दा है, और इन्हीं में वोट जाना चाहिए। संघीय ढांचे को ये वर्तमान सरकार पढ़ी नहीं है। जो हमारे देश की संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये जो टैग लाइन, ये जो नारा दिया जा रहा है, इसके उलट है। और मैं उसमें पूछना चाहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है आपने लाइन लगाई,